प्लीज। सब क्या हो गया? हेलो, इज दिस पुलिस स्टेशन? मुझे इत्तला करनी है कि मेरे घर में चोर आया है। प्लीज जल्दी आए, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं इस वक्त अपने बेटे के साथ घर पे अकेली हूँ। प्लीज आप किसी को भेजें। मेरा एड्रेस है। बोलो यास्मीन, सब खैरियत तो है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम बाल बाल बच गई। चलो, इस दर्द के बदले तुम्हें कुछ घंटों की आजादी ही मिल जाएगी। ओह, क्या तुमने देखा था ये किसने किया? वो मुझे वाकई नहीं याद, लेकिन शायद वो मेरी कट के बराबर था। यास्मीन कहाँ पे है? वो हॉल में है। यास्मीन, चिनार, यास्मीन तुम ठीक तो हो? चिनार मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्लीज मेरे साथ ही रहो। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आखिर क्या हुआ। क्या तुम यकीन कर सकते हो वो मेरे बेडरूम में था? एक सेकंड के लिए मेरी नजर भी पड़ी उस पर। मेरा बेटा कहाँ है? वो ठीक है, वो अपने कमरे में था। अल्लाह का शुक्र है उसके कमरे में नहीं गया था। मैं तसव्वुर नहीं कर सकती अगर वो यहाँ होता तो क्या होता। शर्मीन कहाँ थी इस दौरान? मैंने अच्छा सोचकर सिर्फ उसे एक दिन की छुट्टी दी थी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था। इतने अरसे से उसने कोई छुट्टी नहीं की, पर खैर वो आ गई है। चिनार बर्ग के साथ है। ठीक है, सब ठीक हो गया। अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जाके थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है? तुमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तब तक मैं जरा इधर पुलिस से बात कर लूं। हो सकता है वो शख्स हमारे सिक्योरिटी कैमरेज में पकड़ा गया हो। जाओ। जी ऑफिसर, बताएं अब तक क्या पता लगा है? गुड मॉर्निंग मरवा। गुड मॉर्निंग इकबाल मैडम। मैं चिनार को ढूंढ रही हूँ, वो कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं है। मैडम मुझे नहीं पता। क्या वो रात को घर नहीं आया था? नहीं, वो कल रात घर पर ही थे। लाले सुबह सवेरे उठ गई थी तो मैं उसे देखने ही जा रही थी, लेकिन वो उसके पास चले गए। मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। पता नहीं वो कब चले गए। हाय मेरा बेटा, क्या करे वो भी। उसके तो दिन रात ही एक से हो गए हैं। किसका कसूर है हमें तो नहीं मालूम। अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर। मरवत, तुमने सब पैकिंग वगैरह कर ली है? जी मैंने कर लिया है। कपड़े वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है मैंने। मजदूर आएंगे शायद उसको ले जाने के लिए। शाबाश। हाँ, मैंने मजदूरों से कहा था कि वो शाम से पहले अपना सब काम खत्म कर ले। आने ही वाले होंगे। ठीक है मैडम। अरे ये क्यों रो रही है? पता नहीं मैडम। गुड मॉर्निंग। आहा मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? मेरी फिरोजा, मेरे बच्चे, आओ मेरे पास। अरे अरे आयशा, तुमने अपनी पैकिंग कर ली है ना? जी हाँ, मैंने पैकिंग कर ली है। ये सुबह से तोपराक मैडम के लिए रो रही है। पता नहीं इसे क्या हुआ है, सोते सोते उठ जाती है।
अरे मेरा बच्चा, ऐसे क्यों रो रही हो? आओ दादी के पास आ जाओ, आओ ना। तो फ्राक दूर चली गई है तो क्या हुआ, हम भी चले जाएंगे यहाँ से। तुम देखना अपने घर में हम लोग बहुत खुश रहेंगे, बहुत मजे करेंगे। मत रो मेरे बच्चे, अब तो तुम दादी के पास हो, अब क्यों रो रही हो? आओ चलो हम लोग बाहर चलें। बस बस बेटा, अब मत रो। आपको चोट लगी है, घबराएं मत, लेकिन अब ये हो चुका है। अब नर्स आएंगी आपको पेन किलर देने, और अभी मैं आपको एंटीबायोटिक दे देता हूँ ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। मैं इनके लिए आपको पेन किलर दे देता हूँ, आप इनको दे दें। ठीक है डॉक्टर साहब। मैडम, क्या वही है आरजू की फ्रेंड जो कि प्रेग्नेंट है? हाँ मैं हूँ। कुछ मत कहिए और इंतजार करें आप। हेल्थ केयर असिस्टेंट आकर आपको बर्थ क्लिनिक ले जाएगा और सब कुछ तैयार है। हर चीज से आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर आके आपका चेकअप करेंगी। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके फाइल में अबॉर्शन भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, शुक्रिया। ऐसे जमा करना मत भूलिएगा। मैं इस बात की यकीन दहानी करूंगी कि मैनेजर को सब बातों का पता चल जाए। अरे सुनो जरा, ये सब चीजें आराम से उठाना, कोई चीज आपस में टकराए नहीं वरना सब टूट जाएगा। इसमें शीशा है। मैडम आप परेशान न हो, हम इसे मजबूती से पैक कर लेंगे। शाबाश शाबाश, काम करो। हम ये भी ले जाएंगे। पैकिंग हो गई है, अब हम जा सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। बिस्मिल्लाह। मरवत, मरवत जी मैडम। ये तुम लेकर जाओ, ये बहुत कीमती है, बाद में मुझे याद दिला देना। ठीक है मैडम। बस अब तुम जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हम लोग भी चले ना अपने नए घर में। मैं बाकी सामान लेकर वापस आती हूँ। ठीक है मैडम, मैं इस जगह की सफाई कर दूंगी। हाँ डार्लिंग, मुझे बताओ क्या हुआ था? सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आपने अंदाजा लगाया था। चिनार बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो गया है इस वाकये के बाद। अब उसने कहा है कि वो हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा और वो अपनी प्यारी मॉम के घर गया है उन्हें ये प्यारी और खूबसूरत खबर देने। आई एम श्योर वो कुछ न कुछ कर लेगा। तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो। पता है, तजुर्बे की वजह से कुछ चीजों का पहले से पता होता है। अब लेट जाओ और इन सब चीजों के मजे लो। आप सोने की कान है जमरुद सुल्तान। ठीक है प्यारी मॉम, बाद में बात करते हैं। अम्मी, अरे बहुत अच्छा हुआ बेटा, तुम आ गए हमारे जाने से पहले। अम्मी आपने क्या सारी चीजें शिफ्ट करवा दी हैं? जाहिर है, हमने अभी अभी सारा सामान ट्रक में भिजवाया है। ठीक है, मुझे उन मजदूरों का नंबर दे, मैंने सामान वापस मंगवाना है। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ से नहीं शिफ्ट हो सकते। क्यों नहीं जा सकते? यास्मीन और मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे अल्लाह, ये कौन सा नया किस्सा तुम इस वक्त निकाल के बैठे हो बेटा? अम्मी, कल रात यास्मीन के घर चोर घुसा है। क्या? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी भारी नुकसान से बच गए। यास्मीन का जब उसके साथ सामना हुआ तो वो घर से भाग निकला। हाय तौबा, बिस्मिल्लाह। हाँ, इसलिए अगर आपने मैंशन जाना है आप जाएं, मैं लाले के साथ यहीं रहूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा सारा जाती सामान तो यहाँ से वहाँ जा चुका है। चलें ठीक है, मैं वापस मंगवा लेता हूँ। कहाँ ले जा रहे? डॉक्टर के पास। ओहो इकबाल मैडम, क्या आपने सुना कि हमारे साथ क्या हुआ? हाँ मैंने सुना है। हाय, मैं अभी भी सोचती हूँ तो बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। वैसे आप बाहर क्यों खड़ी, अंदर आइए ना। मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। जरूर, अंदर आ जाएं। ये मुझे दे दें। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है। उफ,
इस तरफ आ जाए। एक छोटा सा मसला है। क्या हुआ? डॉक्टर इमरजेंसी ऑपरेशन करने चली गई। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मुझे दोबारा बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। ओह, परेशान ना हो आप। मैं सिपाहियों को जब तक बिजी रखती हूँ। दुआ करें बट पे ज्यादा देर ना लगे। डॉक्टर जैसे फ्री होते मैं फौरन यहाँ ले आऊंगी। आप तहामुल रखें और इंतजार करें। ठीक है। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे सुन सकते हो या नहीं, लेकिन मुझे माफ कर देना। जब मुझे तुम्हारे बारे में सबसे पहले पता चला तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा मौजा समझा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार या इस मौजे की ताकत नाकाफी थी। अगर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने हमेशा जिससे भी मोहब्बत की मुझे उससे दूर कर दिया गया। आपा, तुम्हारे बाबा, हर कोई। मैंने प्यार की बहुत महंगी कीमत चुकाई है। प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ कर देना। आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं इकबाल मैडम? आपके जहन में ये बात कैसे आई, मुझे इंतहाई अफसोस है। वल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इस दिलचस्प इत्तेफाक से हैरत नहीं हुई है। यानी तुम्हारे घर में ऐन उसी दिन चोरी हुई है जिस दिन हम घर तब्दील कर रहे थे। हैरत है। बहुत शर्म की बात है इकबाल मैडम। अब कह दीजिए कि उस लड़के को भी मैंने ही बुलाया था। मैं अपने बच्चे को लेकर परेशान हो रही हूँ और आप हमारे बारे में सोचने के बजाय हम ही पे इल्जाम लगा रही हैं। अजीब बात तो ये है कि चोर कुछ लेके भी नहीं गए थे। देखो बेटा, तुम अपने अल्फाज याद रखना। तुम्हें अब मालूम हुआ है कि माँ बच्चों के लिए कैसे परेशान होती है। मैं अपने बच्चों और उनकी औलादों के लिए परेशान रहती हूँ। मैं तुमसे बहस करने नहीं आई। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। एक्सक्यूज मी, किस बात का हल निकालेंगी? मरहबा। सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। इट्स ओके। हाँ मरवत जी। उन मजदूरों को कहना कि वो चीजें साइड पे रख दें। मिस्टर चिनार, मेरी ये पूछने की हैसियत नहीं, लेकिन क्या हम इस घर में रुक जाएं? ये बड़ा घर है बहुत। हाँ बिल्कुल, इजी होके रहो। अम्मी के साथ रहो यहाँ पे। मैं अपनी बेटी को कहीं और ले जाऊंगा। मैं माफी चाहती हूँ बहुत, मेरा ये मतलब नहीं था। यास्मीन मैडम। हेलो चिनार। खुशामदीद। थैंक यू। मरवत, क्या तुम प्लीज इसे बेडरूम में लेके जा सकती हो? ठीक है यास्मीन मैडम। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं ये चीजें पैक कर रहा था घर लाने के लिए। बाहर कितनी शदीद सर्दी है। अरे बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तो समझ रही थी कि मैं जल्दी आकर तुम्हें हैरान कर दूंगी। हाय अल्लाह। कैसा सरप्राइज? बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश भी थी और तुम परेशान थे अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए। तुम परेशान हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसे यहीं तुम्हारे पास इस घर में ले आई हूँ। अब हम सब मिलकर एक साथ यहीं रहेंगे। मैंने ठीक किया ना बेटा?
हमेशा से चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, और तुम्हें भी अब बहुत अच्छा लगेगा अगर हम सब एक साथ रहेंगे। ये अच्छा होगा ना कि हमारा छोटा बेबी अपनी बहन और दादा के साथ पले। मुझे तो यही बहुत मुनासिब लगा कि हम सब एक साथ मिलकर यहीं रहें। बेटा, मैंने ये फैसला जल्दी में लिया है। ये करने से पहले आप मुझसे पूछ लेती। मैं इन लोगों को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। देखो ना, हम लोग तो इस नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, इसीलिए मुझे जल्दी फैसला करना पड़ा, वरना ये लोग वहाँ रह जाते। अम्मी, मैंने एक सिक्योरिटी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो यास्मीन के लिए गार्ड भेजेंगे और शाम को आके इस घर में सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे। वाकई में मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं वहीं रुक जाती। इकबाल मैडम ने इतना जोर दिया तो मैं यहाँ चली आई। भाई, हम लोग इतनी देर से यहीं खड़े हुए हैं, अंदर चलो ना, सब वहीं जाकर बात करते हैं। क्या आप तैयार हैं? नर्स, इंजेक्शन लगा दें। मरीज की हालत जानना बहुत जरूरी है मेरे क्लाइंट के लिए। मुझे अंदाजा है, मगर मरीज अभी भी होश है, लेकिन उसकी हालत बेहतर है। मजीद कोशिश जारी है। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं आपके ख्याल में मरीज के होश में आने के कितने चांसेस हैं? इस हालत में भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। चाकू से एक रग कट गई है, जिसकी वजह से खून काफी बह गया है, जिसकी वजह से आंतों को काफी नुकसान पहुंचा है। सिवाय इंतजार करने के और कुछ नहीं कह सकते। समझ गया। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वो होश में आ जाए तो मुझे इत्तला दे दिएगा। डॉक्टर साहब, मरीज की जान क्या खतरे हुआ में है। मरीज की सांस रुक गई है और हमारे ख्याल में उसके दिल की धड़कन भी रुक गई है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह गारत करे। बेटा, इसके ऊपर से ये कंबल उतार दो, इसे गर्मी लगेगी। नहीं नहीं इकबाल मैडम, बिल्कुल ठीक है। ब्लैंकेट अभी अभी बीमारी से उठा है, फिर से ठंड लग जाएगी। अच्छा ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दादी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, माशाल्लाह। इकबाल मैडम, हाँ हम ये सामान कहाँ रखें? हाँ, सूटकेस को ऊपर बेडरूम में ले जाओ और ये तमाम डिब्बे किचन में ले जाकर रख दो। ठीक है। हाँ इकबाल मैडम, मुझे इसका डायपर चेंज करना है। प्लीज बता दे मैं किस तरफ जाऊँ। तुम इसको ऊपर ले जाओ ना बेटा, मरवत इसको साफ भी कर देगी और तुम्हें तुम्हारा कमरा भी वही दिखा देगी। ठीक है, आ जाओ मेरा बेबी। ओए ओए ओए, मेरा प्यारा बच्चा, माशाल्लाह, मेरा प्यारा पोता, मेरा हसीन पोता, माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। अम्मी, आप आखिर चाहती क्या है? मैंने तो सोचा था कि क्या सोचा था? क्या सोचा था? सारे फैसले खुद ही करेंगी। इस वाक़े के बाद मैं अब मजीद कोई और झटका नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये जगह काफी बदल गई है। वो लाले मैडम जिंदा थी जब आप आई थी, है ना मैडम? सही कह रही हूँ मरबत। ठीक है, आई लाइक दिस रूम। ये कमरा मैं लूंगी मरबत। माफी चाहती हूँ यास्मीन मैडम, इकबाल मैडम ने ये रूम मिस्टर चिनार के लिए रखा है। माई लव, फिर तुम मुझे इस कमरे के करीब ही कोई कमरा दे दो। मेरा ख्याल है तुम समझ रही हो। ठीक है यास्मीन मैडम। थैंक यू सो मच माई डियर। चिनार, मैंने शर्मीन को कॉल कर ली है। फिक्र मत करो, वो कोई सामान नहीं भेजेगी। तुम प्लीज शक्लें बनाना बंद करो अब। तुम मेरे से नाराज हो, है ना? नहीं चिनार, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है कि हम इस तरह यहाँ आ गए। लेकिन इकबाल मैडम ने इतना ज्यादा जोर दिया तो मैंने सोचा हमें यहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि वो शख्स मुझे हर जगह नजर आता है। मुझे नहीं पता था कि तुमने सिक्योरिटी कंपनी में कॉल कर दी है। आई एम श्योर
कैमरास लगने के बाद सिक्योरिटी हो जाएगी। तुम मुझे बता देते, मैं यहाँ कभी भी ना आती। बस मुझे अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बेशक आसान नहीं है चुनाव। घर वो जगह होती है जहाँ आप अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, और हम डर चुके हैं चिनार। एनीवेज, मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर होगा अगर हमें गार्ड मिल जाए, तो जब तक कुछ ना कुछ करके गुजारा हो जाएगा। ठीक है, जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगा, लेकिन बेहतर यही होगा यास्मीन के कुछ दिन तुम यहीं पे रुक जाओ। नहीं चिनार, प्लीज। तुम्हारी शक्ल से साफ जाहिर है कि तुम इस बात से बहुत परेशान हो। हम दोनों ही किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था, बस परेशान था मैं। यानी तुम बेशक यहाँ पे रह सकती हो, इस तरह मुझे भी शायद इत्मीनान रहे। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा नहीं रहेंगे यहाँ। मेरा ख्याल है तुम खुद भी ज्यादा यहाँ नहीं रुकोगे। तुम और तोपराक फिर से एक हो जाओगे और साथ रहोगे। प्लीज एक्सक्यूज मी चिनार, ही इज हंग्री, आई नीड टू फीड हिम। जरूर। हम रुक रहे हैं, देखा तुम? We won, we won, we won, we won. 1 2 3 चार्ज। कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोबारा कोशिश करेंगे। 240 पे कर दो। तैयार है। 1 2 3 चार्ज। मैं उससे सिर्फ बात करना चाहता था। मैंने सोचा शायद वो मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे, पर उसने मिलना भी गवारा नहीं किया। तो तुम वहां से ऐसे ही चले आए? यार, मुझे समझ नहीं आ रही वो आखिर चाहती क्या है। उसने हमारे दरमियान इतना ज्यादा फासला कर लिया है। वल्लाह चिनार, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो खुद तुमसे बात ना करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तब तक मैं पागल भी हो जाऊंगा। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, लेकिन बैड लक ये कि सिर्फ तोपराक ही हमारी मदद कर सकती है। एक और शख्स भी तो है। कौन? सिद्को। सिद्को कैसे? मेरा मतलब है तोपराक के अलावा वही तो एक शख्स है जिसे पता है। वैसे उसने सब कुछ बता दिया था ना? और अगर उसने झूठ बोला हो तो? अगर उसने झूठ बोला होता तो वो अब क्यों सच बोलेगा तुमसे? अब जबकि तोपराक ने उसे इतना गहरा जख्म दिया है, उसे जख्मी किया है, अब वो ज्यादा झूठ बोलेगा। मेरे ख्याल से चिनार तुम परेशान हो। इस सब से कुछ हासिल नहीं होगा। सही कह रही है, बिल्कुल बगैरत है वो। पर पैसा तो हर एक को अजीज होता है, और अगर मैं उसे कुछ पैसे खिला दूं तो फिर शायद वो हमें सच बताए। मेरी समझ से बाहर है कि तुम उसे क्या दोगे। मेरे ख्याल से साफ जाहिर है उसे तोपराक चाहिए। ये भी हो सकता है कि उसे हमारी शादी का ना पता होता तो वो हमें तंग भी ना करता। मे भी ये सब उसने किया ही पैसों के लिए। चिनार, मुझे ऐसा नहीं लगता। दिखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो मुझे लगता है वो उससे प्यार करता है। मैं जानता हूँ ऐसे मर्दों को, पैसों के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और अब ये बात मेरी समझ में भी आती है। शायद उसने तोपराक को धमकाया हो, या फिर तोपराक ने फिक्र नहीं की। देखो, बहुत से सवाल हैं जो समझ नहीं आते। हाँ, मतलब
इस नजरिए से बोलो तो इलॉजिकल भी नहीं लगती ये बात। शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर वो ऐसा ही है जैसा तुमने सोचा, तो तोपराक ने तुम्हें उसकी ब्लैकमेलिंग करने की वजह बताई क्यों नहीं, बल्कि तुम्हें धोखा देकर उसके साथ चली गई। खैर, मैं तो अपनी किस्मत आजमाऊंगा। पैसे देखते ही मुझे यकीन है कि उसकी जबान भी चलेगी, और उसको तो अभी इस बात का भी नहीं इल्म कि तोपराक जेल में है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, पर तुम देख लो। चलो देखते हैं। कहाँ जा रहे हो? उसी को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। भारत करें। 300 पे चार्ज किया है, तैयार हो जाए। 1 2 3 चार्ज। दिल की धड़कन वापस आ गई है। हैंग ऑन। 18 सीसी दो। कैसा है वो? हमने उसकी जान बचा ली, लेकिन अभी भी होश में नहीं है। अगर ये दोबारा हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। हेलो, क्या मुझे पानी और एक कप चाय मिल सकती है प्लीज? आ जाओ। मीटिंग के लिए फाइल्स तैयार हैं। अंकल की तबीयत अब बेहतर है। हाँ, बेहतर है। वो हॉस्पिटल से घर जाएंगे। हाँ, मुझे पता है। मैंने सादात से बात कर ली है। शादी को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हम जल्द शादी करना चाहते हैं। वाकई? बेशक, तुम मेहमान खुसूसी हो, तुम्हें लाजमी आना होगा। बेशक मैं वहाँ आऊंगी। इतने अहम दिन पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, थैंक यू। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। तुम जा सकती हो। आ जाओ। गुड लक। थैंक यू। मैंने और सादात ने फैसला किया है कि हम दोनों इस महीने के आखिर में शादी कर लें। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। वाकई में? मुबारक हो तुम्हें। आईजे, ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। मेरी तलाक हो रही है और तुम्हारी शादी। मेहमद, क्या तुम वाकई तलाक दे रहे हो? मैं इस बारे में झूठ क्यों बोलूंगा। हमने अपने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं और यूसुफ से भी बात कर ली है। मैंने तो अपना सामान भी पैक कर लिया है। फिर रेहान से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया? बताओ। आईजे, मुझे नहीं मालूम, मेरी बात पर यकीन करो, लेकिन उसने पहले ही मिस्टर नजीब से बात कर ली है। अब तो तुम देख सकती हो, जिंदगी का ये चैप्टर भी बंद हो गया। तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या?
नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मुझे थोड़ा ऑफिस का काम करना है। हाय अल्लाह, इसे क्या हुआ? इसके पाँव में क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या ये दुरुस्त है? तुम लोगों में से किसी को नहीं मालूम कि इसके साथ हुआ क्या है? हमें नहीं पता, हम सो रहे थे। कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। सच में हमें नहीं मालूम। वल्लाह हमने कुछ नहीं देखा। अल्लाह बेहतर जानता है ये किसने किया। हमें कुछ नहीं मालूम। कि ज्यादा तकलीफ है। ये जिसने भी किया है जल्द बाहर आ जाएगा। आराम कर। कुछ चाहिए हो तुम्हें तो मुझे बताना, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? खुशामदीद आपा। तुम्हारा शुक्रिया। बाहर सब कैसा है? ठीक है। और आपकी बेटी कैसी है? अच्छी है, जैसा तुम्हें मालूम है। शुक्र है। सुनकर खुशी हुई। तो अब रात तुम वापस आ गई? कैसी हो तुम? बताओ मुझे, किसने किया है ये और क्यों किया? एजे, हम खाना खाने क्यों नहीं जा रहे? हेलो एजे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या? तुम क्या सोच रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या चल रहा है सिनम? कहा? किसके साथ और किस बारे में, कैसे? बोलो ना। रेहान और मेहमद। क्या तुम संजीदा हो? अगर ये तलाक के बारे में तो हमें पहले ही पता है। मेहमद का कहना है कि वो कोर्ट जाकर तलाक की दरख्वास्त दे के आए हैं। फिर ठीक है, इसमें मसला क्या है? लेकिन मैं अभी रेहान के रूम में थी, वो तो अभी तक पिल्स ले रही है। ओह, छोटी मिस रेहान को देखो। लेकिन वो पिल्स क्यों ले रही है? अगर ये दोनों अलग हो रहे हैं, मतलब रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तुम्हें क्यों लगता है? शायद अब वो किसी और में इंटरेस्ट रखती हो। मेरा नहीं ख्याल, रेहान ऐसा नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं ऐसा कर सकती? ठीक है, अगर ऐसा है भी, हम पता कैसे लगा सकते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे मालूम है, अब से तुम रेहान के साथ साई की तरह रहोगी। मैं? मुझे क्या करना होगा? अब से तुम मुझे बताओगी, ठीक है? उसके रूम में कौन आया कौन गया, वो किससे बातें करती है। ठीक है, समझ गई मैं। लेकिन अपनी आंखें खुली रखना, किसी को मिस मत कर देना। समझो डार्लिंग, काम हो गया। चलो खाने के लिए चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं। हाँ, वो कैसा है? क्या उसे होश आ गया? वो ठीक है, आप परेशान ना हो। अभी वो बहुत नाजुक हालत से गुजरे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? उनका दिल बंद हो गया था, लेकिन उनकी जान बचा ली हमने। Are you really serious? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही? लेकिन वो अब तक बेहोश हैं। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि वो होश में नहीं है और किसी से बात नहीं कर सकता? नहीं मैडम, अभी वो बहुत नाजुक हालत से गुजरे हैं। ठीक है, बेहतरीन। एक्सक्यूज मी, आपने कुछ कहा? मतलब शुक्र है, वरना मैं बहुत डर गई थी कि उनका दिल बंद हो गया है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन, इकबाल मैडम, चिनार कहाँ है? बाहर गया है। हाँ, मुझे लगा तुम अभी उससे बात कर रही थी। मुझे उम्मीद है अब कोई मसला नहीं होगा।
नहीं इकबाल मैडम, कोई मसला नहीं हुआ, हम यहाँ रुक रहे हैं। अच्छी बात है। अब तुम यहीं हमारे घर में रहोगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे कुछ काम है, मैं अपने बेटे को यहीं छोड़ के जा रही हूँ। आई एम श्योर वो आपके साथ यहाँ ठीक रहेगा। वैसे भी अभी सो रहा है। ठीक है, सी यू सून। इसकी माँ से अपनी जान छुड़ाने के लिए मैंने कितने दिनों तक इतनी मेहनत की थी। अब इसकी बेटी मुझसे चिपक गई है। इकबाल मैडम, जैसे आपको पता है मैंने इस फ्लोर के सारे कमरे ले लिए हैं। आपको शायद पता ही होगा। बिल्कुल ठीक रहेगा कि अगर हमारा बेटा जिस कदर हो सके अपने माँ बाप के करीब ही रहे तो। तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैडम, मिस्टर नजीब का कमरा रेडी है, जैसा कि आपने मुझे करने के लिए कहा था। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने मरवत। इकबाल मैडम, क्या मिस्टर नजीब यहाँ रहेंगे? बेशक वो यहीं रहेंगे। जाहिर है ये उनका घर है, वो और कहाँ रहेंगे। मैंने पूछा इसलिए क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। वो कब डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से? डॉक्टर कल उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है इकबाल मैडम, मैं समझ गई। आपका बहुत शुक्रिया।